मोदी जी कैसे लगते हैं आपको, ये बताओ। क्या सही है, जो कुछ करना दे कुछ नहीं। कभी कोरोना लिया मैं, कभी ये लिया मैं, कभी वो लिया मैं, नई नई बीमारी पाल रहे हैं। बताओ अब पैसे बताओ, 1000 का 1100 गरीब आदमी कहाँ से भरवा लेगा सिलेंडर। बहन जी अपनी है, बिल्कुल अपनी है। वोट देंगे? बिल्कुल, जहाँ उनका पसीना डलेगा वहाँ आपका खून डलेगा। ओह, ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। बीजेपी की अभी सरकार रही 10 साल, यूपी में भी सरकार है बीजेपी की, तो कुछ काम वाम नहीं कराए गाँव में? 10 साल में तो इधर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। इधर तो कुछ किया नहीं जी, रोड फोड़ों के बारे में। आपके घर में टॉयलेट बना कुछ महिलाओं वो अपने पैसे की कमाई से बना हुआ है। के? सरकारी पैसे से नहीं बना? नहीं बना। तो मोदी ने कुछ तो अच्छा काम करा होगा 10 साल में। हमें क्या ये राशन नहीं मिलता रहे, और क्या मिले। राशन अच्छी बात तो है। ये है बाजरे में क्या है, कौन खाता है बाजरे को। बस बाजरा देता है? बाजरे थोड़ा बहुत चावल डाल दिए और गेहूँ रख दिए बस। कैसा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है कि खराब होता है? ऐसे ही रहे भैया, अच्छी क्वालिटी देंगे तो फिर मोदी दुनिया में गरीब ना हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी देगा तो हाँ, गरीब आदमी की नहीं सुनता। कोई ना सुने भैया, कोई ना सुनता। गरीब आदमी कौन सुनेगा। वो उसमें जितना पैसा लगाते हो वो लागत पूरी हो जाती है? ना भी होती भैया, गोभी बोई नहीं जुटती। हाँ, ना भी होती। जो है वो बाजार में लेने जाओ तो बहुत महंगी मिलती है। हमारा तो खेत नहीं जुटा भैया, नहीं जुटा हमारा तो खेत। तो स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। इस वक्त मैं पश्चिमी यूपी की मेरठ लोकसभा सीट पर हूं और यहाँ एक खेत में मौजूद हूं। गेहूं की कटाई चल रही है, फसल पक के तैयार हो चुकी है और सीज़न जो है वो कटाई का चल रहा है। तो ये देख के मुझे भी बचपन की अपनी याद आ गई, क्योंकि बचपन में हम भी किसी और के खेत में इस तरह से कटाई किया करते थे और उसके बदले में गेहूँ मिलता था। तो उसी से फिर पूरे साल भर निकला जाता था, उसका इंतज़ाम हो जाता था खाने पीने का। तो ये बचपन की याद आई, तो हमने भी थोड़ा हाथ आजमाने की कोशिश की। और ये दराती दलित बहुजन समाज के औजार होते हैं, कमाई के साधन होते हैं, इसी तरह से मेहनत करते हैं। और आज मेरठ में बहन जी की रैली थी और उसी को कवर करने के लिए हम लोग आए थे। जब यहाँ से गुजरे तो यहाँ ये लोग जो हैं काम करते हुए दिखाई दिए। तो इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मेरठ पर अभी क्या स्थिति बन रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ लोकसभा सीट पर बसपा ने देवव्रत त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से सुनीता वर्मा को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि जाटव समाज से आती हैं। तो आपको मैं सीधे जनता के दिल की बात सुनाता हूँ और सीधे खेत से हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से ही आपको जनता की बात समझाते हैं, यानी स्टूडियो में बैठे हुए एंकर के एजेंडा नहीं, बल्कि सीधे जनता के मन की बात। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? किशनपाल जी। किशनपाल जी, तो ये खेत आपका है कि किसी और के लिए कटाई कर रहे हैं? किस जी अपना ही है। आपका अपना ही खेत है? जी। अच्छा, तो ये जो है आपकी कटाई का आज मुझे लग रहा है ख़त्म कर दोगे आप पूरा? नहीं, कल 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। कल का टारगेट बना लिया है पूरा? जी। अच्छा पक्का बिल्कुल पक्का। तो ये जो है कितना इसमें दाना निकल जाएगा गेहूं का? लगभग इसमें निकल जाएगा लगभग कम से कम 30 कुंटल दाना? 30 या 40 के एवरेज में। 30-40 क्विंटल निकल जाएगा। जी। तो फसल वगैरह ठीक चल रही है, दाम बिल्कुल पक्के चल रही है। की चल रही है? तो ये बेचते हैं मंडी में कि अपना खाने पीने के लिए रखते हैं? कुछ खाने पीने के लिए, कुछ बेच देते हैं। अच्छा, और आज यहाँ आपके यहाँ बहन जी की रैली थी, पता चला था? हाँ, पता चला है। हम इसलिए नहीं गए, माना ये फसल अपनी संभाले हुए, साल भर का दाना है ये, तो इसलिए नहीं गए हम। इसीलिए नहीं जा पाए। लेकिन उनको पसंद करते हैं कि नहीं पसंद? बिल्कुल बहन जी अपनी है। अच्छा, बिल्कुल अपनी है। तो वोट देंगे? बिल्कुल, जहाँ उनका पसीना डलेगा वहाँ आपका खून डलेगा। ओहो, ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल जी, बहन जी अपनी है। वो भी जाटे हुए, हम भी जाटे हुए। अच्छा, अपने समाज की हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम कह रहे हैं वो बहन जी हैं। तो अच्छा, आपके गांव में मैं आया था, सड़क वड़क बनी नहीं, बहुत बुरा हाल है। ये सड़क नहीं बनी जी, ये सड़क नहीं बनी। सड़क वड़क नहीं बनी है? नहीं, आज तक नहीं बन पाई है। यहाँ ये काम वाम नहीं करते बीजेपी वाले? ना करते है नहीं करते? सड़क टूटी पड़े, यहाँ से लगा कर वहाँ तक है। बिल्कुल। हाँ, मैं अभी इस गांव में आया तो काफ़ी परेशानी हुई आने में, और सड़क जो है वो काफ़ी टूटी हुई है। रोड आप भी देखो क्या हालत हो रही है। हाँ, मैं अभी देख के आया, रास्ते में काफ़ी परेशानी हुई आने में हम लोगों को। और ये साथी से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अमित। अमित? हाँ जी। अमित, आप थोड़े से नौजवान हैं,
तो क्या आप पढ़ाई लिखाई करते हैं कि ये खेती बाड़ी करते हैं? अब तो खेती बाड़ी में है जी, पढ़ाई तो छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी जी। पेशा नहीं किया? ये नौकरी पैसा नहीं किया। नौकरी पेशा नहीं किया। अच्छा, ये इधर आपकी जैसे बात चल रही थी गांव में, सड़क वड़क में देख रहा हूँ बहुत ख़राब है। बीजेपी की अभी सरकार रही 10 साल, यूपी में भी सरकार है बीजेपी की, तो कुछ काम वाम नहीं कराए गाँव में? 10 साल में तो इधर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। इधर तो कुछ किया नहीं जी, रोड पोड़ों के बारे में। आपके गांव का क्या नाम है? उल्धन। उल्दन गांव। तो उल्दन में काम विकास नहीं करा उन्होंने? नहीं जी, विकास नहीं हुआ। तो वो तो कह रहे थे कि भाई हमने तो यूपी को एक नंबर बना दिया, बहुत बढ़िया बना दिया। मेन रोड निकल रहे हैं इधर उधर, जो हाईवे बाईपास उनमें काम चल रहा है, छोटे मोटे वो कहाँ चल रहा है, उनको वो आ रहे गिनती बड़े में। बड़े रोड बना देते हैं, गाँव के में ध्यान नहीं देते, वो गिनती में आ रहे हैं जी। वो गिनती में आ रहे अब दिल्ली से जैसे भोजपुर से होता मेरठ होगा सीधा, इसी से प्रयागराज वाला बनना है, ये आए होंगे हाँ। बिचौली के पास, खरगोदा के पास से, तो यूपी में गिनती आ रहा है ना मेरठ में। ये वो तो ठीक है, उस पे तो टोल टैक्स लगे हुए जगह जगह। टोल टैक्स इन पे तो छोटा मोटा इनों पे तो हुआ ही ना, अभी बीजेपी में तो हुआ ही ना काम। बीजेपी वाले कैसे लगते हैं आपको? बीजेपी वाले है तो सही, पर उस तरीके का वो ना व्यवहार सही ना है। ठीक है हम्म, पर काम नहीं किया। वैसे ठीक है लेकिन काम अच्छा नहीं किया। तो कुछ अच्छा थोड़ा सा है बस, जो गुंडा राज है वो थोड़ा सा दबाव में, और कुछ नहीं। दबाव में है। तो बहन जी के शासन में भी कहते हैं, बहन जी जब सरकार में थी तो उनके शासन में गुंडागर्दी एकदम खत्म हो गई थी, वो बताते हैं। याद है कुछ उनका शासन कैसा था? अरे याद है जी, उनको तो टीचर के पता है, जो सरकारी नौकर थे वो टाइम टू टाइम अपने समय पर पहुंच जावे है। उनको तो सरकार अलग थी। अलग थी। हाँ जी। तो इस बार भी वो चुनाव लड़ रही हैं, उनका अकेले चुनाव लड़ रही हैं उनकी पार्टी। हाँ, अकेला से सीटों पर लड़ रही है वो। हाँ जी, वोट देंगे उनको? उनके ही है जी, वोट तो उनकी है। अपने जो इधर उधर सब देख रहे हो उनके ही है हम सब। और ये मोदी सरकार कह रही है हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम जो है राशन दे दिया फ्री का, और जो है शौचालय बना दिए, पक्के मकान बना दिए घर में। राशन मिल रहा है जी हमें तो बस। यहाँ पक्के मकान किसी के नहीं बने। 4 यूनिट का राशन मिल रहा है जी बस। पक्के मकान नहीं बने किसी के? नहीं, पक्के मकान नहीं बनाए गए, पक्के मकान किसी के नहीं नहीं आए। मोदी जी कह रहे थे, अभी मैं वो मेरठ में पोस्टर देख रहा था, बोल रहे थे 4 करोड़ घर बना दिए हमने। नहीं जी, यहाँ नहीं आए जी, पिलखुआ में आए जी काफी, पर यहाँ गांव में हमारे अंदर, गांव के अंदर एक नहीं बन पाया। एक आदमी का भी नहीं बना? बस 1-2 मकान है, वो एक गरीब आदमी के बने, बाकी एक भी मकान नहीं आया फिर। तो आपके गांव में गरीब लोग नहीं है कि सब अमीर हो गए हैं? नहीं देखो, अब तुम हम बताएंगे, हमारे गांव में एक जाटव है, वो प्रमुख बना था, जिनका ये बाग है, तो उसने ये बाग ये गांव जी मालदारी में लिखवा दिया। जब से, हाँ, जब से योजना वो बंद है। बंद हो गई जी आई नहीं? आ नहीं, जब से नहीं आई है। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या बंद है? भैया हम तो मजदूरी हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ बस ये नला लो धला लो, ये मजदूरी करके पेट बच्चन को पाल लो। क्या है यहाँ गरीब आदमी इनका? खेती मजदूरी करनी पड़ती है। हाँ जी, मजदूरी करें हम तो। और अच्छा, घर में कोई काम धंधा करता है? घर में कोई नौकरी वोकरी पे है? कुछ नहीं, कोई नहीं है जी, मजदूरी है, सब मजदूरी कर रहे हैं हम तो, मजदूरी सब जी। और भैया बस के क्या होगा गरीब आदमी ने, के बताओ। ये मजदूरी करके बच्चे का पेट पाल लो बस, और क्या है गरीब आदमी की। किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली अभी? कुछ नहीं भैया, खाली यही है, अपनी खेती बाड़ी में किसी तुम बार भैया के कर लें, और ऐसे दूर से फसल काट लें, पेट भर जा बच्चे इनका। तो आपके घर में टॉयलेट वॉयलेट बना कुछ महिलाओं के? वो अपने पैसे की कमाई से बना हुआ है, सरकारी पैसे से नहीं बना? नहीं बना, अभी नहीं बना। वो मोदी जी कह रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें बनाई। हमारे तो यही है कि मजदूरी करके अपने घर वालों ने खुद बनाया। अच्छा, ये मोदी जी कैसे लगते हैं आपको, ये बताओ? क्या सही है, जो कुछ करना दे, कुछ नहीं, कभी कोरोना लिया मैं, कभी ये लिया मैं, कभी वो लिया मैं, नई नई बीमारी पाल रहे हैं। बताओ, अब पैसे बताओ, 1000 का 1100 गरीब आदमी कहाँ से भरवा लेगा सिलेंडर? वो तो कह रहे हैं मैंने मुफ्त में बांटे हैं सिलेंडर। बांटा जी मुफ्त में, कुछ नहीं, कुछ लोग बांटो होंगे, पर इतने ही वो काट लेते हैं, 1100 का, 1000 का सिलेंडर, 1200 का। बताओ, ये तुक है, गरीब आदमी कहाँ से भरवाएगा? अच्छा, आपके मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो हैं, जो महिलाएं हैं, औरत हैं, उनको हमने इतना बढ़िया बना दिया है कि सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कहीं पे चले जाओ कुछ। तुम्हारे दोपहर 2 बजे के लगे हुए हैं, क्या है वो? काय की मदद चाहिए, मदद मिल रही है जो सारी दोपहर निकल जाए, नलाते हुए, काम करते हुए, क्या है इसमें बताओ? आज़ादी जब है जो घर में, अपने घर में कोई नौकरी बंद वाला हो, सरकारी हो या कैसी भी हो, जो 2 रुपये बाहर से आवे। बताओ, मजदूरी करेंगे तो पेट ही खुद पालेंगे ना। और बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं?
अब बच्चे पढ़ रहे हैं, बस प्राइवेट में पढ़, उसमें सरकारी में पढ़ रहे हैं जी। सरकारी स्कूल में पढ़ा? हाँ जी, कैसी पढ़ाई हो रही है? सही हो रही, फिर भी गांव कैसी रहेगी ना। हाँ, तो मोदी कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से मुझे प्रधानमंत्री बना दो, तीसरी बार, तो वोट दोगे उनको? हम तो मायावती को देंगे। मायावती को क्यों देंगे? वो हमारे आपस की हैं, हमारी बहन जी हैं, उन्हों को न देंगे। उनके रैली में तो आप गए नहीं। जब हम भैया गेहूँ काटे हैं रैली में जा में बताओ, हाँ बताओ, गेहूँ भी तो कोई काटेगा। तो जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन भी जाओगे कि गेहूं काटते रह जाओगे? इसी के वजह से हम काम खत्म करें भैया, काम खत्म करके फ्री में वोट डालेंगे फिर। अच्छा, हाँ, तो जब उस दिन जो एकदम फ्री हो जाओगे फिर जाके वोट डालोगे? वोट डालेंगे। बहन जी कह रही है कि पहले वो मतदान फिर जलपान, वो कह रही है बाद में खाना खाना, पहले जाके वोट डालना। हाँ जी, यही हम तो 7 बजे वोट डाले आते हैं। अच्छा, 7 बजे खुलते ही पहले शुरू में चलते हैं, वोट डाल के अपने घर पे आते हैं, फिर कुछ भी करते रहो। कुछ भी करते हो। हाँ जी, तो मोदी ने कुछ तो अच्छा काम करा होगा 10 साल में। हमें क्या ये राशन नहीं मिलता रहे और क्या मिले है? तो राशन अच्छी बात तो है। ये है बाजरे में क्या, कौन खाता है बाजरे को? बस बाजरा देता है? बाजरे थोड़ा बहुत चावल डाल दिए और गेहूँ रख दिए बस। वो कैसा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है कि खराब होता है? ऐसे ही रहे भैया, अच्छी क्वालिटी देंगे तो फिर मोदी दुनिया में गरीब ना हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी देगा तो। हाँ, गरीब आदमी की नहीं सुनता? कोई ना सुने भैया, कोई ना सुनता, गरीब आदमी कौन सुनेगा? गरीब आदमी की नहीं सुनता। नहीं सुनता। तो ये देखिए, ये जनता है, गांव देहात में किस तरह की स्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। अम्मा, आप क्या कह रहे थे उस समय? आपकी आवाज़ आ रही थी मुझे, कुछ कह रहे थे ना आप? मैंने कहा लाला तेरी पढ़ रहा, अरे वो पढ़ावाया, कोई से कुछ हिलना ना लग रहा। अच्छा, लाला ने 13वीं पढ़ रखी, मतलब बीए कर रखी है? हाँ, तो कुछ नौकरी पेशी नहीं मिली उनको? कुछ भी नहीं, अच्छा, और घर में आपके कोई काम धंधा दूसरा कोई करता है? कुछ नहीं भाई, खेती का करें भैया से। सब लोग खेती करते हैं? हाँ, तो खेती में गुजारा हो जाता है क्या? बटाई की बोगा भैया, बटाई पे? अच्छा, मतलब किसी की दूसरे की जमीन ले धर लेते धर के। हाँ, हाँ, पैसे धर के भैया। उसमें काम करना पड़ता है आपको? हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा 20,000 में खेत धन लिया, ऐसा बस पैसे तो धरा। उस पे दर है। वो उसमें जितना पैसा लगाते हो वो लागत पूरी हो जाती है? ना भी होती भैया, गोभी बोई नहीं जुटगी। अच्छा, हाँ, ना भी होती। गोभी जो है वो बाजार में लेने जाओ तो बहुत महंगी मिलती है। हमारा तो खेत नहीं जुटा भैया, नहीं जुटा हमारा तो खेत। आपको उसका सही रेट नहीं मिलता? बस टाइम की बात है, बाद में तो भाव आ गए, पहले ना आए। पहले नहीं आए। हम्म, अच्छा, और वो मोदी जो है वो पैसा भेजता है किसानों के खाते में, 2,000 रुपये कहता है मैं किसानों के खाते में भेजता हूँ। 1 रुपया भी आज लोगी। इसमें देख के बात करो, 2,000 रुपये नहीं मिले? इन्होंने करवा रखा है ना से, इनसे करवा बात। आपको मिले 2,000 रुपया जो किसान निधि का? मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मैंने 2,000 रुपये दिए किसान निधि के। नहीं जी, हमारे नहीं आए जी खाते में भी। नहीं दिए? नहीं जी, और क्या रहे हैं? वो तो बड़ा भाषण में बोल रहे हैं हमने किसानों की इनकम जो है बढ़ा दी, 2,000 रुपये खाते में दे दिए। नहीं जी, हमारे नहीं आए जी। गए हम एक फेरे पे, तो वह नाम नहीं चढ़ पाए जी वहाँ तक। क्या बोले आपके पास आपको ज़रूरत नहीं है, ये कह दिया? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भी कि अभी अगले साल बताएंगे जी। अगले साल बताएंगे? जी, तो ये इस बार इनको जनता वोट देगी कि नहीं देगी? कि उनको आपका नहीं देगी। नहीं देगी? हमारे गांव से नहीं मिलेगी, भंजों को मिलेगी। आपके गांव से बहन जी को वोट मिलेगी? जी, और मोदी आएंगे तो उनको नहीं दोगे? मोदी को देखो, हमारी चाहे वो जीते है ना जीते, बहन जी हमारी बहन जी को जाएगी। बहन जी जो हैं वो आएंगी आपके गांव में, और कभी यहाँ से ऐसे निकलते हुए कभी मिले आपसे, तो उनको क्या बोलोगे? बहन जी को जब आएंगे तो इस रोड को भी दिखाएंगे, गांव को भी दिखाएंगे, कितनी योजना दी है मोदी ने। गांव की हालत तो आपकी काफ़ी ख़राब है, मैं देख रहा हूँ। खराब है। इस बच्चे का कार्ड भी बना हुआ नहीं है, पल्ले वाले का राशन कार्ड जैसे बन जाता है वो भी बना हुआ नहीं है। सुविधाएं नहीं मिली कुछ? ना भी नहीं मिली जी। राशन कार्ड नहीं है माँ? राशन कार्ड नहीं बना हुआ? ना हमारा ना भाई। तो प्रधान के पास गए बनवाने के लिए? जा नो कहा जाए, नो कहाँ बस नो बनवाएंगे, बनवाते हैं ना। साइट बंद चल रही है ये बोल देते हैं। तो ये जो है जनता है, जो दावे किए जाते हैं बड़ी बड़ी रैलियों में, टीवी शो पे, बड़े बड़े पंडालों में,
दावे कर दिए जाते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा है, अच्छे दिन आ गए हैं और बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। उसकी हकीकत आपको पता चलती है जब आप गांव देहात में ज़मीन पर उतरते हो, ग्राउंड ज़ीरो पर आते हो। ये जो है इस मेरठ के गांव में, क्या गांव का नाम बताया आपने? उल्धन गांव। तो मेरठ के उल्धन गांव से हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जनता कह रही है कि ना सड़क बनी है इनके गांव में, ना इनको राशन मिल रहा है, ना सिलेंडर मिला है, ना शौचालय मिला है। कोई फ़ायदा जनता को मोदी सरकार से नहीं मिला है, योगी सरकार से नहीं मिला, इसलिए इनका वोट भी उनको नहीं मिलेगा। इस बातचीत पर, इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।